साथिया किराम और अजीज तलबा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और इस एहसान अजीम के साथ उसने हमें आज अजीमुश्शान ईद मिलादुन नबी कि इस अजीमुश्शान नशिस्त में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। मैं सबसे पहले उन तमाम तलबा को जिन्होंने नात की कंपटीशन में और स्पीच कंपटीशन में बहुत ही शानदार अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की नात बयान की, तारीफ बयान की, मिदहत बयान की, और जितने तलबा स्टेज पे आए हैं उनको देख के दिली खुशी हुई है कि माशाअल्लाह असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इतने शानदार अंदाज में मौजू दिए, बच्चों को तैयार किया। आप सबको लाखों बार मुबारकबाद पेश करता हूं और तलबा से कहूंगा कि आप एक दफा भरपूर क्लैपिंग उन अजीम असातिज़ा इकराम के लिए करें जिन्होंने आपको तैयार किया है। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी पर इतने शानदार सेमिनार पे मुबारकबाद के साथ साथ मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस अजीम अमल के सदके अल्लाह हमारे मुल्क को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मरहबत फरमाए। अजीज तलबा, मैंने जो मौजू आपके लिए तैयार किया था वो जो हफीजुल्लाह शाह साहब ने बताया था, तो उस एतबार से एक बहुत अहम टॉपिक था, लेकिन उसके लिए काफी वक्त दरकार था और वो टॉपिक था आका अलैहिस्सलाम की सीरत का इल्मी और साइंसी पहलू और दौरे हाजिर। ये बहुत अहम टॉपिक था बच्चों की रहनुमाई के लिए, लेकिन चूंकि अब वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसरन यहां बैठे बैठे एक मौजू तैयार किया है, वो आपसे गोश गुजार करूंगा और फिर इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा, इसलिए कि छुट्टी का टाइम है। मुझे पता है, हम खुद इस लाइफ से गुजरे हैं कि बच्चे बेताब हैं घरों को जाने के लिए भी। एक मुख्तसर मौजू है, सूरह शुअरा की 2 आयात हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि लोगों कल क़यामत का एक दिन आने वाला है जिस दिन ना इंसान को उसका माल नफा पहुंचाएगा, ना उसको उसकी औलाद नफा पहुंचाएगी। एक लम्हे के लिए गौर करें, कुरान की इस आयत ने एक पैगाम दे दिया कि वो माल और वो औलाद जिसके लिए इंसान अपनी सारी जिंदगी बसर करता है, वो माल की जिसके कमाने के लिए इंसान 2-2 जॉब्स करता है, सारा दिन उस पर सर्च करता है, और वो औलाद कि जो इंसान के लिए फख्र का बायस होती है, जिस औलाद को संभालने के लिए इंसान अपने आप को मुश्किल में डालता है और औलाद को राहत पहुंचाता है। लेकिन कुरान ने फरमा दिया, अल्लाह ने फैसला दे दिया, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, के सुन लो कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, औलाद वालिदैन से दूर, वालिदैन औलाद से दूर, दुनिया का कोई भी रिश्ता वहां पर काम नहीं आएगा। फरमाया कि उस दिन औलाद भी नफा नहीं पहुंचाएगी, माल भी नफा नहीं पहुंचाएगा। तो मालिक, कल क़यामत के दिन वो कौन सी शय है जो हमें नफा पहुंचाएगी, जिसकी आज हम तैयारी कर लें। अगले हिस्से में अल्लाह ने ये मसला हल कर दिया। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की रहमत के सदके फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, सुन लो, कल क़यामत के दिन ना माल नफा पहुंचाएगा, ना औलाद नफा पहुंचाएगी, लेकिन जब तुम कल क़यामत के दिन ये पाक साफ दिल लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होगे तो ये दिल नफा बख्शी का बायस बनेगा। कौन सा दिल?
कल्ब सलीम दिल, कुरान ने कहा कल्ब सलीम। कल्ब सलीम वो दिल होता है जिसमें किसी के लिए नफरत नहीं होती, जिस दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता, किसी के लिए हसद नहीं होता, किसी के लिए कीना नहीं होता, किसी के लिए मुखालफत नहीं होती, किसी के लिए कोई भी नफरत नहीं होती, हर एक के लिए मोहब्बत होती है, हर एक के लिए राहत होती है, हर एक के लिए हमदर्दी होती है, उसे कल्ब सलीम कहते हैं। और वो दिल जिसमें हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, नफरत हो, शिद्दत हो, जिसमें हर एक के लिए तंगी हो, उसे कल्ब मरीज कहते हैं। कुरान ने फैसला ये बताया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कल क़यामत के दिन ये कल्ब सलीम जरिया बनेगा, बख्शिश का जरिया बनेगा, नफे का जरिया बनेगा, बेनिफिट्स का, जब कोई और शय इस वजूद की काम नहीं आएगी। अब सवाल पैदा होता है, इसी पे गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, कि ये दिल जो है, हम में से अक्सर का इल्ला माशाअल्लाह हमारा दिल कल्ब मरीज है, बेशुमार रूहानी बीमारी में मुब्तला है। इसमें हसद भी है, इसमें बुग़्ज़ भी है, इसमें कीना भी है, इसमें दुनिया की मोहब्बत भी है, इसमें माल की मोहब्बत भी है, जाओ मनसब की मोहब्बत भी है, जायदाद की मोहब्बत भी है। ये दिल हमारा जो है ये कल्ब मरीज है। तो आइए इस पे गौर करते हैं। आज ताजदार कायनात ने इस्लाम की आमद के जश्न के मौके पे इस पैगाम को लेके जाते हैं कि ये दिल हमारा कल्ब सलीम कैसे बन सकता है। कल्ब सलीम ऐसे बन सकता है कि याद रखें, दिल जो इंसान का अल्लाह ने बनाया है, वैसे तो आपने उलमाए किराम से सुना है कि इंसान की तख्लीक में 4 चीजें शामिल हैं। कितनी शामिल हैं? 4। उसमें मिट्टी भी है, हवा भी है, आग भी और पानी भी है। 4 अशिया से इंसान बना है। लेकिन जब दिल को बनाने की बारी आई तो मेरे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि अल्लाह ने दिल को गारे से बनाया है। किससे बनाया है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है असातिज़ा इकराम के लिए, तलबा के लिए। गारे को आप भी गारा ही कहते हैं ना सिंधी ज़बान के अंदर। गारा जो एक खुश्क मिट्टी होती है उसमें पानी डालते हैं वो गारा बनता है। गारे की खासियत ये है, अगर आप उसको दीवार के साथ लगाएं तो दीवार के साथ वो लग जाता है, चिपक जाता है, अटैच होता है, और अगर हटाएं तो हट जाता है। यहां तक तो बात समझ आ गई ना। इससे बना है इंसान का दिल। इसीलिए ये दिल कभी माल के साथ लगता है, कभी औलाद के साथ लगता है, कभी जायदाद के साथ लगता है, कभी औहदे और मनसब के साथ लगता है, कभी दुनिया की मोहब्बत में लगता है, कभी कोठी बंगला गाड़ी की मोहब्बत में लगता है। इसलिए कि दिल का काम मोहब्बत करना है, दिल का फंक्शन अटैच होना है। जिस तरह इंसान की आंख है, इसका काम देखना है, इंसान के कान हैं, इसका काम सुनना है, इंसान की जुबान है, इसका काम बोलना, खाना, चखना है, इंसान के हाथ है, इसका फंक्शन गिरफ्त करना, पकड़ना है, इंसान के पांव हैं, इसका फंक्शन चलना है। इसी तरह दिल का फंक्शन मोहब्बत करना है, दिल का फंक्शन अटैच होना है। इस आंख के सामने जिस चीज को रखेंगे आंख उसी को देखेगी। इस कान से जो सुनवाएंगे कान वही सुनेगा, इस मुंह से जो बुलवाएंगे मुंह वही बोलेगा। इसी तरह इस दिल के सामने जिसका जिक्र करते रहेंगे दिल उसी से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। अगर सारा का सारा दिन इस दिल के सामने दुनिया की बात करेंगे, माल की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे, दुनिया के जाओ मनसब की बात करेंगे, तो दिल दुनिया से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। और जब इस दिल के सामने ताजदार कायनात इस्लाम का जिक्र जमील होगा, जब इस जिक्र के सामने
आका अलैहिस्सलाम के हुस्न सरापा का जिक्र होगा, आपके हुलिया मुबारक का जिक्र होगा, आपके सब्र का जिक्र होगा, आपके हिल्म का जिक्र होगा, आपके जूदो सफा का जिक्र होगा, कर्म का होगा। जब इस दिल के सामने आप ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहेंगे तो दिल ताजदारे कायनात से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई कि कल्ब सलीम बन सकता है ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, चूंकि दिल का काम मोहब्बत करना है। अगर दिल दुनिया से मोहब्बत करेगा तो कल्ब मरीज बन गया, दिल अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा कल्ब सलीम बनेगा, और कल्ब सलीम कल क़यामत के दिन नफे का बाइस बनेगा। आखिरी सवाल, फाइनल सवाल आ सकता है किसी का भी कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसे मिल सकती है? ताकि हुजूर की मोहब्बत मिले और दिल कल्ब सलीम बने, और कल्ब सलीम कल क़यामत के दिन नफे का बेनिफिट का जरिया बने। आइए, क्या तलबा असातिज़ा आपके दिलों के अंदर ये चाहत नहीं है कि हमें ताजदारे कायनात की मोहब्बत मिले? हाथ खड़ा करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें, इसलिए कि ताजदारे कायनात की मोहब्बत ही इस दिल को कल्ब सलीम बनाएगी, और कल्ब सलीम ही कल क़यामत के दिन जरिया बनेगा बख्शिश का। आइए, आखिरी और फाइनल बात करते हुए खत्म करूंगा कि ताजदारे कायनात की मोहब्बत कैसे नसीब हो सकती है। वो कौन सा राज है जिस राज पे अगर हम आज से अमल शुरू करें तो हमें ताजदारे कायनात की मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया है, ऐ लोगों, तुम में से कोई भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक साहिब ईमान न हो जाए। ला तदखुल जन्नह हत्ता तु'मिनू वला तु'मिनू हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाबबतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। हुजूर ने फरमाया है, सहाबा, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम साहिब ईमान ना हो जाओ, और तुम उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत करना ना शुरू हो जाओ। और ऐ सहाबा, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके करने से तुम आपस में मोहब्बत करना शुरू हो जाओगे? सहाबा ने फरमाया, हुजूर फरमाएं, बताएं वो कौन सा अमल है जिसको हम करें तो आपस में मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में अस्सलाम वालेकुम को आम करो, तुम आपस में मोहब्बत करना शुरू हो जाओगे। इस हदीस से एक राज मिला, एक राज मिला, बड़ा खास राज है। ऐसा राज है कि आप सुनेंगे तो फरहत से शादबाद हो जाएंगे, और इस पॉइंट को हमेशा जब याद किया करेंगे तो आपके कल्ब में सुरूर की कैफियत होगी। राज से मिला, अगर हम आपस में एक दूसरे को यूं कहें अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे कहें अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कहूं अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे कहें वालेकुम सलाम, मेरा आपका आपस में सलाम करने से मेरी और आप में मोहब्बत पैदा हो सकती है। तो वो उम्मती जो रोजाना ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में यूं अर्ज करता रहे, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक उम्मती अगर रोजाना मामूल बना के हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ता रहे तो उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पूरी पैदा होगी। राज से मिला, अगर हम मामूल बना लें ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोजाना, तो हमारी हुजूर के साथ मोहब्बत पैदा हो सकती है। अगर रोजाना सलाम भेजें, रोजाना दुरूद पाक भेजें, तो इस अमल से हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। अजीज तलबा, याद रखना, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम आपके सलाम को सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, बहकी, तबरानी और इमाम अहमद बिन हंबल ने अल मुस्नद में जिक्र की, 4 कुतुब हदीस में यह हदीस पाक आई है। हुजूर ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही हत्ता अर्द अलैहि सलाम। हदीस सही है। हुजूर ने फरमाया,
तुम में से कोई भी जब कभी भी मुझ पे सलाम भेजेगा, कोई जमाने के साथ मखसूस नहीं हदीस पाक के, सिर्फ हुजूर के जमाने में, क़यामत तक के लिए फरमाया, मा बिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, कोई भी मुझ पे सलाम भेजेगा, इल्ला रद्दल्लाहु रूही, अल्लाह ने मुझ में मेरी रूह को वापस लौटा दिया होगा। हत्ता अलका अलैहिस्सलाम, मैं हर सलाम पढ़ने वाले का जवाब अता फरमाऊंगा। ये हदीस पाक है। तो आज की इस गुफ्तगू का पैगाम यही है कि ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सलाम से मिलेगी। किससे मिलेगी? बोलें, सलाम से। हुजूर की मोहब्बत से कल्ब सलीम बनेगा, और कल्ब सलीम कल क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बनेगा। तलबा, पैगाम यही है, जिक्रो फिक्रो इरफानम तू ही, कश्तियों दरियाओ तूफानम तू ही, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की इश्क और मोहब्बत ही ईमान है, ईमान की असल है। बिना इश्क रसूल कोई अमल मकबूल नहीं है, कोई किसी किस्म का फेल कबूल नहीं है। जिसके दिल में ताजदारे कायनात की मोहब्बत होगी, उसी मोहब्बत की बुनियाद पे हर अमल मकबूल होगा। उसी मोहब्बत की बुनियाद पे दिल हमारा कल्ब मरीज से कल्ब सलीम बनेगा, और वही कल्ब सलीम कल क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बनेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।